प्रिय विद्यार्थियों, भूगोल के बीए पार्ट प्रथम वर्ष में द्वितीय खंड में वायुमंडल की स्थिरता व अस्थिरता का एक प्रश्न आता है। वायुमंडल की स्थिरता क्या होती है, अस्थिरता क्या होती है, उस संदर्भ में आपसे चर्चा करते हैं। वायुमंडल का स्थायित्व तथा अस्थायित्व सामान्य तापपतन दर तथा एडिबेटिक तापपतन दर के संबंधों पर आधारित होता है। एडिबेटिक दर सर्वथा समान होता है, जबकि सामान्य तापपतन दर बदलता रहता है। जब सामान्य पतन दर शुष्क एडिबेटिक दर 5.5 डिग्री फ़ारेनहाइट या 1000 फीट से अधिक होता है तो गर्म होने के कारण वायु ऊपर उठती है तथा अस्थिर हो जाता है। इसके विपरीत सामान्य तापपतन दर से कम होने पर वायु ठंडी होकर बैठती है, तब वह स्थिर होता है। तो विद्यार्थियों, दो बातें यहाँ, वायु का ऊपर उठना और वायु का नीचे बैठना, दो प्रक्रिया है। इन दो प्रक्रिया को ही हम स्थिरता व अस्थिरता कहते हैं। पुनः मैं इसको स्पष्ट करूं कि जब वायु मंडल में एडिबेटिक तापपतन दर के संबंधों पर आधारित होता है, यानी कि शुष्क रुद्रोष्म तापपतन दर की कई प्रकार की गिरने की तापमान की गिरने की कई दरें होती हैं। हम सही जैसे सामान्य तापपतन दर होता है, जिसको नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। ये 1 किलोमीटर पर या 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री टेम्परेचर घटने की दर है। एडिबेटिक तापपतन दर के संबंधों पर आधारित, यानी कि सामान्य तापपतन दर और एडिबेटिक तापपतन के दर के संबंधों पर आधारित होती है। एडिबेटिक दर सर्वथा समान होती है, मतलब जो एडिबेटिक जो दर है वो हर जगह आपको समान होगी, जबकि सामान्य तापपतन दर बदलती रहती है। यहाँ मेन बात समझने की क्या है कि एडिबेटिक तो समान बराबर बना रहता है, लेकिन सामान्य तापपतन दर है वो बदलता रहता है। जब सामान्य तापपतन दर शुष्क एडिबेटिक दर, यानी कि जो शुष्क एडिबेटिक दर है वो 1000 फीट पर 5.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक होता है तो गर्म होने के कारण वायु ऊपर उठती है। यानी कि जब एडिबेटिक दर 5.5 डिग्री पर 1000 फीट से के दर पर यदि अधिक होगा तो गर्म होने पर वायु हल्की होकर ऊपर उठती है और उससे क्या है, वायु में अस्थिरता आ जाती है। इसके विपरीत जब सामान्य तापपतन दर से कम होती है, जब ये वो एडिबेटिक दर सामान्य तापपतन दर से कम होगी तो ठंडी होकर नीचे की ओर बैठने लगती है, तो उसमें स्थिरता आती है। तो अस्थिरता कब होती है? जब गर्म होकर ऊपर उठती है तो उसमें स्थिरता आती है, और ठंडी होकर नीचे बैठती है तो उसमें स्थिरता आती है। अब वायुमंडल का स्थायित्व, जब वायु शुष्क होकर ऊपर उठती है और यदि उसका शुष्क एडिबेटिक तापपतन दर सामान्य तापपतन दर से अधिक होता है, जब वायु शुष्क होकर ऊपर उठती है और उसका शुष्क एडिबेटिक तापपतन दर सामान्य तापपतन दर से क्या होगा, अधिक होगा। ध्यान रखना, सामान्य तापपतन दर से यदि शुष्क एडिबेटिक दर अधिक होगा तो वह यदि वह संतृप्त होकर ओशांक को प्राप्त नहीं कर पाती तो कुछ ऊंचाई पर पहुंचकर वह आसपास की वायु से अधिक ठंडी हो जाती है। फलतः यह भारी होने के कारण धीरे धीरे नीचे की ओर उतरती है। ऐसी अवस्था में वह वायु पतन होता है तथा वायु का लंबवती संचलन रुक जाता है। जब सामान्य तापपतन दर 5 डिग्री फ़ारेनहाइट पर से भी कम होता है तो यह वायुमंडल का स्थायित्व कहलाता है। इसका एक काल्पनिक उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। यदि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम वाली पवन का सामान्य तापपतन दर 2 डिग्री फ़ारेनहाइट 1000 फीट है तो 3000 फीट की ऊंचाई पर वायु का तापमान 34 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, जबकि उस स्थान पर उठती वायु 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के पहुंचने पर उसकी तापक्रम 40 डिग्री से यानी कि 16.5 डिग्री फ़ारेनहाइट अतः समीप वायु के अधिक ठंडी होने के कारण वह नीचे बैठने लगती है तथा वायुमंडल में स्थिरता विद्यमान रहती है।
उसको सामान्य तरीके से मैं समझाने का प्रयास करता हूं आपको कि जब वायु शुष्क होकर ऊपर उठती है और यदि उसका शुष्क एडियाबेटिक तापपतन दर सामान्य तापपतन दर से अधिक होता है, किससे अधिक होता है? सामान्य तापपतन दर से, नॉर्मल रेट से अधिक होता है शुष्क का, और वह यदि वो संतृप्त होकर उष्मांक को प्राप्त नहीं करती, यानी कि जब तक वो संतृप्त होकर उष्मांक को प्राप्त नहीं करती तो कुछ ऊंचाई पर जा पहुंचकर वह आसपास की वायु से अधिक ठंडी हो जाती है और फलतः वह भारी होने के कारण नीचे की ओर होती है और भारी होने के कारण नीचे की ओर उतरती है। क्या बताया? शुष्क है, सामान्य तापमान दर से क्या होता है उसका अधिक होती है और वह संतृप्त होकर उष्मांक तो प्राप्त नहीं कर पाती, तो आसपास की वायु से ठंडी होकर नीचे की ओर बैठना चालू कर देती है, उतरने चालू कर देती है। ऐसी अवस्था में वह वायु पतन होती है तथा वायु का लंबवत संचलन रुक जाता है, यानी कि जो लंबवत संचलन है वो ठंडी होने के कारण से रुक जाता है। जब वायु तापन यदि इसका एक काल्पनिक एग्जाम्पल मैंने वो बताया अभी कि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट वाली किस प्रकार से ये चीज़ों की उसमें एक स्थिरता की स्थिति पैदा होती है। अब बात करते हैं वायुमंडल के अस्थायित्व के बारे में। जब गर्म तथा हल्की वायु धरातल से ऊपर उठती है और उस समय सामान्य तापमान दर शुष्क एडियाबेटिक तापमान दर से अधिक होता है, नॉर्मल रेट है वो शुष्क से अधिक होगा, तब आसपास की अपेक्षा अधिक उष्ण होने के कारण सतह से ऊपर उठना चालू कर देती है तथा वह अस्थिर होती है, उसमें अस्थिरता हो जाती है। वायु के संतृप्त होने पर उसकी वायु ठंडा होना की दर कम हो जाती है, जिस कारण उठती वायु समीप वायु से गर्म होने के कारण ऊपर उठती है तथा वायु में अस्थिरता आ जाती है। जब यह वायु इतनी हल्की इतनी ऊंचाई पर चली जाती है कि उसका आसपास का वायु आसपास की वायु का तापमान समान नहीं रह पाता, तो ऐसी स्थिति में वायु में अस्थिरता, आसपास की वायु का तापमान समान हो जाता है, तो वायु का ऊपर उठना रुक जाता है। उस अवस्था में वायु का तटस्थ संतुलन होता है। संतृप्त अवस्था में वायु के अस्थिर होने पर वर्षा, तुषार, कोहरा आदि का व्यवहार। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब वायु अस्थिर होती है, अस्थायित्व की स्थिति होती है, तो वह एक प्रॉपर ऊंचाई पे पहुंचकर संतृप्त होती है, उष्मांक को प्राप्त करती है और उससे क्या है कि बादल बनते हैं और वर्षा की स्थिति पैदा होती है। तो वायुमंडल में दो प्रकार की प्रक्रिया का विषय में हमने विश्लेषण किया है। वायु यानी कि वायुमंडल की स्थिरता होना, स्थिरता में वायु का लंबवत संचलन रुक जाता है और ठंडी होकर नीचे बैठना चालू हो जाती है, जबकि अस्थिरता स्थिति में लंबवत संचलन होता है और आसपास की हवा से गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है, और जिससे क्या है कि एक प्रॉपर ऊंचाई पे पहुंच गए। प्रॉपर ऊंचाई का यहाँ पर अर्थ यह है कि हवा एक प्रॉपर जगह ऊंचाई पे पहुंचकर वो अस्थिरता को प्राप्त यानी कि संतृप्त हो जाती है, और संतृप्त होने पर ही वह क्या है कि बादल बनते हैं और वर्षा की स्थिति पैदा हो जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने वायुमंडल में एक प्रमुख घटना कि किस प्रकार से हवा में सर्कुलेशन होता है, यानी कि में मूवमेंट होता है, संचलन होता है, उस विषय में हमने बात करी। और संचलन की क्रिया किस प्रकार से होती है, यहाँ दो बातें आपने देखी होगी। एक सामान्य तापमान दर जो लगभग आपके 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर होता है, और जबकि शुष्क तापमान दर 5.5 डिग्री 1 किलोमीटर के पर होता है। इन दोनों में जब अंतर की स्थिति पैदा होती है तो स्थिरता व अस्थिरता की स्थिति पैदा होती है। तो ये बातें हमारे समझ में आई होगी कि कैसे वो सर्कुलेशंस को
पूर्ण करने का में सहायक होता है। यहाँ ये बात और आप समझें कि ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। बरसात होने के लिए अस्थिरता होना जरूरी है, जबकि लंबो संचलन या में की स्थिति में स्थायित्व की स्थिति होती है। तो तो ये स्थिरता वायुमंडल में विद्यमान रहती है। तो ऐसी स्थिति में हम वायुमंडल की स्थिरता और अस्थिरता का विश्लेषण हमने किया है। अगले वीडियो में हम और किसी विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।